नमस्कार दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी नवरात्रि चल रहे हैं। नवरात्रि का तीसरा दिन है और जिन भाइयों और बहनों ने माता रानी का जोत जलाया है उनको हार्दिक शुभकामना है, बार बार शुभकामना है और बधाई है। और मैं माता रानी से विनती करता हूँ कि आपके पूजा पाठ जोत सही तरीके से कंप्लीट हो। माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आज की वीडियो में मैं आपको शाम का एक ऐसा भोग देने का तरीका बताने जा रहा हूँ जिस भोग को आप माता रानी के नाम से देते हैं, माता काली के नाम से देते हैं, तो माता काली का आपको उसी रात में दर्शन होगा। यकीन मानिए, माता काली स्वयं आपको उसी रात में दर्शन देगी। क्योंकि ये नवरात्रि ऐसी होती है जहाँ माता रानी की हर जगह पे पूजा होती है, जगह जगह पे पूजा होती है, जगह जगह माता रानी का मूर्ति स्थापना किया जाता है और माता रानी की शक्तियाँ हर एक सेकंड जागृत रहता है। नवरात्रों के 9 दिन इस समय पे सभी शत्रुओं का नाश होता है। माता रानी का हर घर में वास होता है। हर घर में जहाँ जहाँ माता रानी की चौकी और जोत जलती है वहाँ वहाँ माता रानी वास करती है। और वैसे तो माता भाव की भूखी होती है, भोग की भूखी नहीं होती। जो भक्त जो भोग लगा दे उसी में प्रसन्न हो जाती है। लेकिन मैं आपको आज ऐसा भोग का तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे माता रानी आपको उसी रात में आपके सपने में आके दर्शन देगी। माता काली शाम सपने में दर्शन देगी। ऐसे तो ये कलयुग में माता काली ही जागृत देवी है। तो मैं आपको बता दूं, एक बात और बता दूं कि आप कभी भी माता को, काली माता को अगर बोले तो माँ काली लगा के ही बोले। क्यों? कभी काली ना बोले, सिर्फ माँ काली लगा के ही बोले। क्यों? क्योंकि आप माँ काली जब बोलते हैं तो आपका एक रिश्ता बन जाता है। रिश्ता माँ और बेटे का रिश्ता, माँ और बेटी का रिश्ता बन जाता है, जिससे माता अधिक जल्दी प्रसन्न होती है। बहुत ही तीव्र गति से प्रसन्न होती है माता। माँ को कभी शक्ति रूप में नहीं पूजना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप शक्ति रूप में पूजते हैं तो अहित भी हो सकता है आपका। ठीक ये उसी प्रकार है जैसे कि चाकू अगर आप सही चलाते हो तो उससे सब्जी काटी जाती है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी चूक होती है तो आपका हाथ भी कट जाता है। ठीक उसी प्रकार से होती है माँ की शक्तियाँ। जैसे कि तांत्रिक लोग शक्ति रूप में पूजते हैं माता को और गलत में भी चला देते हैं तो उनका अंत भी बुरा होता है। तांत्रिकों का कभी अंत सही नहीं होता, हमेशा अंत बुरा ही होता है। तो माँ को कभी शक्ति रूप में ना पूजे आप, हमेशा माँ लगा के ही पूजे। और कभी भी आवाहन भी करे तो हमेशा माँ लगा के ही आवाहन करे माता रानी का। तो करना क्या है, क्या सामग्री है भोग का, ध्यान से सुनिए वीडियो को। शाम के 7 बजे के बाद आपको भोग लगाना है माता रानी को। भोग एकदम सात्विक है, कोई तामसिक भोग नहीं है। सबसे पहले चीज़ आपको लेना है एक रोली, जो माता को चढ़ता है वो रोली लेना है और उसमें थोड़ा सा घी लगा लेना है, घी मिला देना है। और उसके बाद में आपको एक पान का पत्ता लेना है, कटा फीटा सड़ा हुआ पत्ता ना रहे, ध्यान देना। एक साबुत पान का पत्ता एकदम फ्रेश हो। एक जायफल चाहिए, एक बतासा चाहिए, 11 लौंग चाहिए और 2 इलायची चाहिए। आपको दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना है एक रोली लेना है और थोड़ा सा घी मिलाना है, उसको तिलक लगाते हैं वैसा मिला लेना है, बना लेना है। उसके बाद में आपको लेना है एक पान का पत्ता, साबुत पान का पत्ता, टूटा फूटा कटा पीटा सड़ा ना होना चाहिए, एकदम साबुत फ्रेश पत्ता होना चाहिए। दूसरा लेना है एक जायफल, बतासा, 11 लौंग, 2 इलायची। और हो सके तो आप कपूर पे भी दे सकते हैं या तो उपला पे दे सकते हैं। उपला यानी वही गाय का गोबर का जो कंडा होता है जिसे कोई उठाता नहीं है, वो आप ही आप सूख जाता है, उसे उपला कहते हैं।
और गोबर का कंडा भी बोला जाता है। तो आप उसको उसमें दे सकते हैं भोग को, या तो कपूर पे दे सकते हैं। अब तो पूजा की दुकान में भी आपको मिल जाएगा उपला, गोबर का उपला बोलेंगे, गोबर का कंडा बोलेंगे, तो पूजा की दुकान पे भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस उपले को आपको गरम कर लेना है गैस पे, अच्छा एकदम लाल गरम करना है। उसके बाद आपको घी डालना है, माता रानी का नाम लेकर घी डालना है, तो उसमें ज्योत प्रज्वलित होगी माता रानी का। और उसके बाद में आपको पान का पत्ता है, उसमें लिखना है क्रीम, क्रीम लिखना है। और आपको ध्यान देना कि आपको अपने वो वाले उंगली से करना है जिससे आप तिलक करते हो। आप ऐसे तिलक करते हो ना, जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है, उसके बाद वाली जो उंगली है, उस वाले उंगली से आपको क्रीम लिखना है। पान के पत्ते पे क्रीम लिखना है, और वही उसी से लिखना है जो रोली है जिसमें आप थोड़ा सा घी मिलाए हैं, उसी से आपको क्रीम लिखना है। उसके बाद में आपको बतासा रखना है, बतासे पे भी थोड़ा सा आपको वो रोली लगा देना है। उसके बाद में जायफल रखना है, लौंग रखना है और इलायची रखना है। माता रानी का ज्योत प्रज्वलित हो चुका है कंडे पे, तो आपको दोनों हाथ में लेना है। उसके बाद में आपको माता से प्रार्थना करना है, हे माँ जगदम्बा, हे माँ काली, हे माँ अष्टभुजाओं वाली, हे माँ भक्तों को तारने वाली, हे माँ असुरों की संहार करने वाली, हे माँ जगदम्बा, मैं तो अज्ञानी मूर्ख बालक हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए, टूटी फूटी सेवा कर रहा हूँ, स्वीकार कीजिए, टूटी फूटी भोग दे रहा हूँ, स्वीकार कीजिए। मैं तो अज्ञानी मूर्ख बालक हूँ, टूटी फूटी सेवा कर रहा हूँ, कृपा करके इस भोग को स्वीकार कीजिए, भोग को स्वीकार कीजिए, भोग को स्वीकार कीजिए। मेरे घर में विराजमान होइए, मेरे घर में विराजमान होइए, मेरे घर में विराजमान होइए, मेरे घर की संकटों को दूर कीजिए माँ। फिर आपको उस भोग को दोनों हाथ से लेके उस अज्ञानी पे डालना है। उसके बाद में आपको उसको छोड़ देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर जलता है पूरा तो ठीक है, नहीं जलता तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हो सके तो आप कपूर वपूर डाल के उसको पूरा भस्म बनाने की कोशिश ज़रूर कर लेना। उसके बाद में आपको जब सो के शाम के समय, तो अच्छे से हाथ मुंह धोकर उसके बाद में आपको मस्त नीचे पे बैठ जाना है, ज़मीन पे बैठना है, और माता रानी से अरदास लगानी है, माता रानी से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मैं ज्ञानी मूर्ख बालक हूँ, टूटी फूटी सेवा किया हूँ, कृपा करके स्वीकार कीजिए और मुझे दर्शन दीजिए माता। मैं आपका दर्शन का प्यासा हूँ, मुझ अज्ञानी मूर्ख बालक पर कृपा कीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। मैं आपका दर्शन का प्यासा हूँ, मेरे स्वप्न में आइए और मेरे घर में विराजमान होइए। मैंने आपका आसन लगा के रखा है अपने घर पे। और ऐसे प्रार्थना करने के बाद आपको अपने दोनों हाथों को अपने शकल पे अच्छे से ऐसे फेर लेना है, और उसके बाद में आपको दोनों हाथ को आपको अपने फेस में ऐसे फेरना है। उसके बाद में आपको सो जाना है। उसी रात में आप यकीन मानिए, उसी रात में आपको माता काली की एकदम मस्त सौम्य रूप में दर्शन होगी। माता साक्षात आपको दर्शन देगी कि मैं आपके घर में आ चुकी हूँ, आपके घर में विराजमान हो चुकी हूँ, और मेरे बच्चे आप मेरा दर्शन करो। ऐसे करके माता रानी स्वयं दर्शन देगी। बस माता रानी को भाव की भूखी है, आपको भाव से भोग लगाना है। और ऐसा नहीं है कि मैं तो भोग लगा दिया हूँ, माता रानी तो आएगी ही, ऐसा नहीं है, आपको भाव से भोग लगाना है। तो मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।